पाकिस्तानी सेना और तालिबान के बीच लड़ाई से अफगानिस्तान में अब नया इक्वेशन बनता दिख रहा है। भारत जहां तालिबान का सपोर्ट कर रहा है, वहीं पाकिस्तानी बदनाम स्पाई एजेंसी के चीफ ने नॉर्दर्न अलायंस के लीडर्स के साथ ताजिकिस्तान में मुलाकात की है। इससे आने वाले समय में टेंशन और बढ़ सकता है। आइए जानते हैं पूरी खबर। अफगानिस्तान दशकों से दुनिया भर के सुपर पावर्स के बीच वॉर हब रहा है और यहां अब एक बार फिर से नया ग्रेट गेम शुरू होता दिख रहा है। तालिबान और पाकिस्तान जो कभी सबसे करीबी दोस्त थे, वो अब सबसे बड़े दुश्मन हो गए हैं। पाकिस्तानी आर्मी ने पिछले दिनों अफगानिस्तान में एयर अटैक किया है और करीब 50 लोगों को मार दिया, जिसमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। इसके बाद तालिबानी आर्मी ने भी डूरंड लाइन पर करारा जवाब दिया और करीब 20 पाकिस्तानी सैनिकों को मार डालने का दावा किया। वहीं टीटीपी फाइटर ने पाकिस्तानी आर्मी की कई चौकियों पर कब्जा कर लिया। इससे बौखलाए पाकिस्तान ने आईएसआई चीफ आसिम मलिक को ताजिकिस्तान की सीक्रेट विजिट पर भेजा। अब पाकिस्तानी मीडिया ने खुलासा किया है कि इस विजिट के दौरान आईएसआई चीफ ने तजाकिस्तान में नॉर्दर्न अलायंस के लीडर से मुलाकात की है। यह वही अलायंस है जिसे कभी भारत ने तालिबान के खिलाफ खुलकर सपोर्ट किया था। आईएसआई चीफ ने तजाकिस्तान के दौरे पर तालिबान के सबसे बड़े दुश्मन नॉर्दर्न अलायंस के लीडर से मुलाकात की है। पाकिस्तान ने तालिबान को मैसेज देने के लिए इस विजिट को मंजूरी दी है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान ने अब तालिबान के दुश्मन से दोस्ती करने का फैसला किया है। पाकिस्तान को अब इस बात का एहसास हुआ है कि इससे बेहतर तो अशरफ गनी की सरकार थी, जिसने टीटीपी के फाइटर्स को जेल में रखा था। तालिबान ने टीटीपी के फाइटर को रिहा कर दिया। साथ ही अफगानिस्तान से अब अमेरिकी वेपन्स बलूच फाइटर्स तक पहुंच रहा है। हिलेरी क्लिंटन ने तालिबान पर पाकिस्तान को दी थी चेतावनी। अब जब पाकिस्तानी आर्मी पर्सनल और सिविलियन बड़ी तादाद में मारे जा रहे हैं, हिलेरी क्लिंटन ने साल 2013 में ही पाकिस्तान को बता दिया था कि अगर अपने घर के पड़ोस में सांप पालेंगे तो आपको भी काटेगा। अब तालिबानी सांप पाकिस्तान को काट रहा है और अब इसका एहसास पाकिस्तानी सरकार को हो गया है। पाकिस्तान ने अमेरिकी आर्मी के अफगानिस्तान में रहने के दौरान तालिबान की खुलकर मदद की थी। तजाकिस्तान अब तालिबान का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। तजाकिस्तान में तालिबान के सभी विरोधी नेता जैसे अहमद मसूद, अमरुल्ला सालेह और अब्दुल रशीद दोस्तम जैसे नेता रेफ्यूज लिए हुए हैं और नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट बना रखा है। एनआरएफ के लड़ाके लगातार तालिबानी सरकार पर हमला भी बोल रहे हैं। आईएसआई चीफ ने ताजिकिस्तान के प्रेसिडेंट से भी मुलाकात की है। माना जा रहा है कि दोनों के बीच तालिबान के साथ हुए कॉन्फ्लिक्ट पर चर्चा हुई है। ताजिकिस्तान लगातार तालिबान से अपने रिश्ते कम कर रहा है। अफगानिस्तान में हजारों की तादाद में ताजिक ओरिजिन के लोग रहते हैं और उन्हें तालिबानी सत्ता में जगह नहीं दे रहे हैं। भारत ने नॉर्दर्न अलायंस को किया था सपोर्ट। पाकिस्तान ने एक समय वर्ष 1996 से 2001 के बीच में नॉर्दर्न अलायंस का खुलकर विरोध किया था, जिसे रूस, ईरान, भारत और तजाकिस्तान का सपोर्ट हासिल था। भारत ने नॉर्दर्न अलायंस को वेपन्स और मनी भी दिया था। वहीं तालिबान को पाकिस्तान से वेपन, शेल्टर और मनी मिलता था। पाकिस्तान में ही तालिबानियों को ट्रेनिंग भी मिलती थी। इस बीच तालिबान ने पावर में आने के बाद भारत के साथ अपने रिश्ते मजबूत किए हैं। यही नहीं, भारत ने खुलकर पाकिस्तान के अफगानिस्तान के अंदर एयर अटैक की कड़ी निंदा की है। तालिबान ने कहा है कि वह बॉर्डर डूरंड लाइन को नहीं मानता है। वहीं पाकिस्तानी आर्मी ने तालिबान को जवाब देने के लिए वखान कॉरिडोर पर नजरें गड़ा दी है। पाकिस्तान अगर वखान कॉरिडोर पर कब्जा करता है तो इससे उसकी सीधे तजाकिस्तान तक पहुंच हो जाएगी। साथ ही अफगानिस्तान का चीन से संपर्क कट जाएगा। अब जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर अटैक किए हैं तो पाकिस्तान की आर्मी का तर्क है कि उसने फ्रीडम फाइटर ऑर्गेनाइजेशन टीटीपी के ठिकानों पर बमबारी की है, जो उसकी जमीन पर अटैक करते हैं। इसकी अफगानिस्तान में सत्तारूढ़ तालिबान ने निंदा करते हुए कड़ी प्रतिक्रिया दी है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में इस टेंशन के बीच भारत का भी बयान आया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के एयर अटैक को निर्दोष नागरिकों पर अटैक बताते हुए निंदा की है। भारत के बयान पर पाकिस्तान के राजनीतिक टिप्पणीकारों ने कड़ी नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि भारत या कोई दूसरा देश आतंकी गुटों को निशाना बनाए तो ठीक है, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा किया तो सवाल उठ खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा, इंडिया कह रहा है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में बेगुनाह लोगों को मार रहा है। ये इंडिया का कमाल का स्टैंड है, क्योंकि वो खुद तो कहते हैं कि अगर हमें आतंकी गुटों का पता चलेगा तो हम पाकिस्तान में घुसकर मारेंगे। अब जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान टीटीपी को निशाना बनाया तो इंडिया अफगानिस्तान का तरफदार हो गया है। इस पर अब क्या ही कहा जाएगा। अफगानी तो पाकिस्तान में ही बहुत हैं। उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान में लाखों की तादाद में अफगान नागरिक रहते हैं। पाकिस्तान तो उनको वर्षों से पनाह दे रहा है, ना कि उनको मार रहा है। पाकिस्तान की आर्मी बेगुनाहों पर नहीं बल्कि टीटीपी के लोगों पर बम मार रही है।
ऐसा इसलिए है क्योंकि टीटीपी ने बार बार पाकिस्तान की धरती पर खून बहाया है। ऐसे में पाक को हक है कि वो अपने बचाव में इन लोगों को मारे और इनको कमजोर करे। पाकिस्तान आर्मी जो कर रही है उसे गलत नहीं कहा जाना चाहिए। पाक एक्सपर्ट ने कहा, अफगान तालिबान ने खुद कई मौकों पर माना है कि उनकी जमीन पर टीटीपी के लोग हैं और इंडिया आज अफगानिस्तान के साथ खड़ा हो गया है। इंडिया ने ये बयान देकर ठीक नहीं किया है। इंडिया को इससे दूरी बनानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान को 4 बातें सुना दी हैं। आजकल इंडिया से आवाजें आ रही हैं कि बांग्लादेश में एक्सट्रीमिज्म बढ़ा है, तो कल अगर वो बांग्लादेश में कुछ करेंगे और पाकिस्तान बोलेगा तो फिर उनको परेशानी होगी। भारत ने अफगानिस्तान पर क्या कहा है? अफगान नागरिकों पर पाकिस्तान के एयर अटैक को लेकर मीडिया के सवालों के जवाब में भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत ने अफगान नागरिकों पर एयर अटैक की मीडिया रिपोर्टों पर नोटिस लिया है। भारत निर्दोष नागरिकों, महिलाओं, बच्चों पर किसी भी हमले की स्पष्ट रूप से निंदा करता है। इंटरनल फेलियर्स के लिए अपने पड़ोसियों को दोषी ठहराना पाकिस्तान की ओल्ड प्रैक्टिस है। उन्होंने अफगानिस्तान में ऐसा ही किया है।